सैफुल्ला कसूरी नाम आपने शायद सुना नहीं होगा, खैर सुनने लायक नाम है भी नहीं, पर ये लश्कर तैयबा का हाफिज़ सईद के बाद सेकंड नंबर इन कमांड है। महत्वपूर्ण आदमी है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी ग्रुप जो है लश्कर तैयबा, उसका नंबर 2 लीडर है। इसने एक स्टेटमेंट जारी करी है और कहा है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इनकी मृत्यु तय है। उसने ऐसा क्यों बोला? खैर ये तो इनका बहुत ही प्यारा पालतू पोमेरियन है, उसके बाद भी ऐसा स्टेटमेंट देना आश्चर्यजनक है। पहली बार हुआ है। रीज़न समझिए। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप बड़े लंबे समय से, लगभग ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान को बोल रहा है कि इज़राइल को रिकग्नाइज़ करो। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने इज़राइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं दी है। एक ऐसा देश है जिसने अपने पासपोर्ट में भी ये लिखा है कि उनका पासपोर्ट है तो 2 रुपये का, बट फिर भी लिखा है कि विश्व की सारी कंट्रियों के लिए वैलिड है एक्सेप्ट इज़राइल। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने विचारधारा के तौर पर बाकी अन्य मुसलमान देशों के साथ एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के तहत इस पॉइंट को बार बार जताया है कि वो इज़राइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं देगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये पॉलिसी यहाँ पर बनाई थी तो दबाव किस बात का? दबाव इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब बार बार प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को कि अपनी नीति बदलिए। इज़राइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देने से डोनाल्ड ट्रंप का उद्देश्य ये है कि उसको ये पता है ये उसके लिए कि डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर किसी अमेरिका के राष्ट्रगधे ने आज तक ये फीट अचीव नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को डर किस बात का? डर इस बात का है कि अगर डिप्लोमेटिक रिकग्निशन इज़राइल को दे दी, एक जगह पर तो लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो डाइल्यूट होगा ही होगा, लेकिन दूसरी जगह पर अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे उनको ये कह के कि कितने पिछले दशकों से इज़राइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया और अब दबाव में आके करना पड़ा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाकिस्तान को डर है। डर इस बात का है कि यदि इज़राइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे दी अगर, तो इज़राइल ने अगर अपना दूतावास यानी कि एम्बेसी हमारे यहाँ पर खोल ली तो एक चीज़ तो तय है, उस एम्बेसी के थ्रू कोवर्ट ऑपरेशंस जो पाकिस्तान के अंदर चलेंगे इज़राइल के तहत, उसमें सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। इज़राइल कतई ही नहीं चाहेगी कि विश्व के अंदर कोई ऐसा मुसलमान देश हो, ईरान ही क्यों ना हो, और खैर ये सुन्नी मुसलमानों का एक सस्ता लीडर पाकिस्तानी क्यों ना हो, कि इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन हो। इज़राइल का उद्देश्य ये होगा कि कोवर्टली इसको डैमेज किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी एक पाकिस्तान के लिए है कि अगर उसने मान लीजिए ये कार्य डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का नहीं किया तो डोनाल्ड गुस्सा हो जाएगा। डोनाल्ड गुस्सा होगा तो समस्या ये होगी कि फिर उसको टैकल कैसे करेंगे, और वो जब गुस्सा होता है तो अजीब अजीब प्रकार की बेतुकी शक्लें बनाता है। शक्लें आपने देख रखी हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक ऐसी समस्या में डूब चुका है कि मेरा ऐसा मानना है कि भारत की इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत को इस मोमेंट पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक कैंपेन, एक बहुत ही अग्रेसिव लेवल का इन्फ्लुएंस ऑपरेशन पूरे विश्व में चलाने की आवश्यकता है। इस इन्फ्लुएंस ऑपरेशन में 2-3 चीज़ें करने की चीज़ है। पहली चीज़, भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये करना चाहिए कि उसको सबसे पहले एक नरेटिव चलाना चाहिए पूरे विश्व में कि पाकिस्तान का रेजिम बिक गया है। आफ्टर ऑल आपको याद होगा पाकिस्तान ही वो देश है जहाँ से सबसे विश्व का, पूरे के पूरे विश्व का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग ये बिक गई है गवर्नमेंट वहीं से निकला था। इस मोमेंट पर भारत की रॉ को उसको लीवरेज करना होगा। उसको पूरे विश्व में ये नरेटिव चलाना होगा कि पाकिस्तान की बिक गई है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये नरेटिव चला, इस नरेटिव का फ़ायदा सोचिए, विश्व की कंट्रियों को लगेगा कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन को देने की इज़राइल को ठान लिया है। इससे पाकिस्तान के अंदर इंटरनल क्राइसिस होगा। कैसे क्राइसिस होगा? लोग सड़कों पे उतरेंगे। लोगों से बढ़कर सड़कों पे उतरने से ज़्यादा
लश्कर तैयबा का सैफुल्ला कसूरी, जिसका नाम मैंने अभी शुरुआत में भी लिया, इस व्यक्ति ने जो बोला है कि कुछ भी हो जाए, अगर पाकिस्तान ने ये कदम उठाने की सोची तो पाकिस्तान में ब्लड बाथ होगा, ये काम होगा। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सिविल केओस है ये हमेशा भारत के लिए फेवरेबल रहता है, क्योंकि जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक लेवल पर एनर्जी डाइवर्टेड रहती है तो उसकी मिलिट्री का सारा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे रहता है कि ये इंटरनल केओस बढ़े कैसे ना, उसको कैसे रोका जाए, और उतना ही उनका अटेंशन फिर भारत के ऊपर कम रहता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, भारत को इन्फ्लुएंस ऑपरेशन में दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए कि उसको एक और नैरेटिव ये चलाना चाहिए कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन इसलिए देने की सोची है क्योंकि वो चाहता है कि जो बलूचिस्तान की टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखी है, उस टेरिटरी में अमेरिका और इजराइल आकर ईरान के ऊपर 900 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान ईरान की, उस पर नज़र रखेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इससे ईरान नाराज़ होगा। ईरान की नाराज़गी से ईरान बॉर्डर लेवल पर स्कर्मिशेस क्रिएट करेगा, इश्यूज़ क्रिएट करेगा। अगर ईरान बॉर्डर लेवल पर कोई इशू क्रिएट करने की सोचता है तो पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री की अटेंशन जो है ईरान की 900 किलोमीटर की सीमा पे डाइवर्ट होगी। एक जगह पर सीमा पर ईरान को टैकल करना, दूसरी जगह पर कंट्री के अंदर एक नैरेटिव मैन्युफैक्चर करके केओस को यहाँ पर मैनेज करना, पाकिस्तान के लिए दोनों चीज़ें बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। और दोनों चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जितना पाकिस्तान इंटरनली इन चीज़ों में व्यस्त रहेगा उतना ही समस्या पाकिस्तान के लिए रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक एनर्जी, मिलिट्री एनर्जी, इंटेलिजेंस एनर्जी उतनी ही कम भारत के खिलाफ ऑपरेशन रन करने की होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ भारत को इन्फ्लुएंस ऑपरेशन में तीसरी चीज़ करने की आवश्यकता है, और वो ये है कि भारत को ये इंश्योर करना चाहिए कि कैसे सिविल मिलिट्री ब्रेकडाउन पाकिस्तान में हो चुका है, यानी कि सिविल मिलिट्री लेवल पर जो रिलेशनशिप है उसको एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना, मिक्स सिग्नल देना। मिक्स सिग्नल में ये बोलना कि आसिम मुनीर चाहता है इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दी जाए, लेकिन शरीफ चाहता है कि ना दी जाए, या शरीफ चाहता है दी जाए और मुनीर चाहता है ना दी जाए। जब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा होगा, इस डिस्ट्रस्ट की वजह से पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह वर्ग है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सेटअप है, उन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं एक केओस पैदा होगा। इस केओस की वजह से कॉन्सिक्वेंस सोच के देखिए कि ये होगा कि लोग सड़कों पर बोलेंगे कि हमारी सिर्फ बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, हमारी बिक गई है मिलिट्री भी। और जब बिक गई है गवर्नमेंट प्लस बिक गई है मिलिट्री कैंपेन चलेगा तो लोग ढूंढेंगे ऑल्टरनेटिव, और जब लोग ढूंढेंगे ऑल्टरनेटिव तो वहाँ पर इस मोमेंट पर ऑल्टरनेटिव इमरान खान है जो कि जेल में पड़ा हुआ है। अब इमरान खान क्योंकि जेल में है तो उसके जितने भी सत्ताधारी लोग बाहर बैठे हैं सड़क पर, वो उतर के बोलेंगे कि विकल्प हम हैं, और यदि विकल्प हम हैं तो सत्ता हमारे हाथ में आए। मिलिट्री चाहेगी नहीं कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई को सत्ता मिले, शरीफ चाहेगा नहीं कि उसकी पार्टी को हटाकर पीटीआई की सरकार बेसिकली इमरान खान की लाई जाए। पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट केओस होगा, केओस से उसका एबिस होगा। ये चीज़ करने के लिए भारत को ये इन्फॉर्मेशन वॉर खेलना पड़ेगा। क्या भारत इस इन्फॉर्मेशन वॉर को खेलेगा? क्या भारत इस मोमेंट पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते में जहाँ पर दोबारा से क्रैक्स आ गए हैं, क्या इस पर्टिकुलर गेम प्लान को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस और मिलिट्री एनर्जी को डाइवर्ट और डिवाइड करेगा? यदि किया तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ एक सक्सेस होगी, नहीं किया तो भारत के लिए समस्या भी होगी। लेकिन आपका क्या मानना है, भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में मुझे अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।